हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम चारकोल एंड ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके कंप्लीट महादेव जी की आउटलाइन में सेटिंग करेंगे। एंड इससे पहले मैंने पार्ट 1 में स्टेप बाय स्टेप ग्रिड मेथड का यूज करके कंप्लीट आउटलाइन को ड्रॉ किया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक आउटलाइन की वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। तो सिंपली मैं सबसे पहले नीडल इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइंस को हल्की हल्की सी इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस जब मैं सिंपली कंप्लीट फेस में सेट करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपल यहाँ पर डार्क एरियाज में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग सिंपली आर्ट लाइन की 8B या 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज कर सकते हो। सिंपली आप लोगों को डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली सबसे पहले आप लोगों को डार्क एरियाज में शेड कर लेना है। इसके बाद गाइस जब मैं सिंपली बाकी कंप्लीट पार्ट में सिंपली मैकेनिकल पेंसिल विद HB ग्रेड की पेंसिल से सिंपली रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली मैं हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कंप्लीट पार्ट में सिंपली मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस आप लोगों को सिंपली इसी तरीके से सबसे पहले रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली डार्क एरियाज में डार्क पेंसिल का यूज करके शेड करना है। एंड गाइस बाकी अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो पर हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट एरियाज को छोड़कर बाकी कंप्लीट पार्ट में आप लोगों को सिंपली किसी लाइट पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है। जैसे कि गाइस आप लोग सिंपली आर्ट लाइन की HB या 2B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर सकते हो। It's not a game, it's a rich thing. तो सिंपली मैंने HB ग्रेड की मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके कंप्लीट फेस में शेड कर लिया है। इसके बाद अब मुझे फेस में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिख रहे हैं, अब मैं सिंपली वहां पर आर्ट लाइन की 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सिंपली पहले की तरह ही हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कंप्लीट पार्ट में 4B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट फेस में शेड कर देने के बाद अब मैं सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट फेस में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज़्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं, मैं सिंपली वहां पर नीडल इरेजर का यूज करके सिंपली हाईलाइट कर रहा हूं।
बाकी गाइस इसके बाद मैं सिंपली हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस फोटो में हेयर किस डायरेक्शन में है मैं सिंपली उन्हें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली मैं हेयर के डायरेक्शन में ही कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड आप लोगों को सिंपली पहले इसी तरीके से रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आप लोगों को कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगा लेना है। एंड अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग सिंपली आर्ट लाइन की 8B या 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके सिंपली इसी प्रोसेस से कंप्लीट रियलिस्टिक हेयर को ड्रॉ कर सकते हो। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर देने के बाद अब मैं सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में ब्लेंड कर दूंगा। एंड गाइस मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट हेयर में कंप्लीटली ब्लेंड कर देने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट हेयर दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके सिंपली हाईलाइट हेयर को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हाईलाइट कर रहा हूं।